नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर जूनियर क्लास के बच्चे व हाई स्कूल लेवल तक के बच्चों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं साइंस के बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक तरंग के बारे में। तरंग की परिभाषा कहती है कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ है जो अपने साथ ऊर्जा और संवेग लेकर चलता है। बट आई थिंक कि इस परिभाषा को पढ़ने के बाद बच्चों के मन में कोई परसेप्शन नहीं बनता है, कोई इमेज नहीं बनती है दैट व्हाट इज़ एक्चुअली तरंग। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में समझाने जा रहे हैं। इस तरंग को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा में आए हुए शब्द विक्षोभ को समझते हैं। विक्षोभ का अंग्रेजी वर्जन होता है डिस्टरबेंस। आई थिंक डिस्टरबेंस शब्द सभी समझते हैं। इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसे शांत पानी से भरे हुए तालाब में जब हम कुछ ऊंचाई से एक पत्थर को फेंकते हैं तब क्या होता है, हम उस पानी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। दोनों ओर से हिंज किसी वायर को जब हम स्टक करते हैं तब क्या कर रहे होते हैं, हम उस वायर को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। एक सिरे से बंधी हुई रस्सी का दूसरा हिस्सा पकड़कर उसमें जर्क देते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं, हम उस रस्सी के टुकड़े में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। इन सभी स्थितियों में हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इस डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्चुअली इस पूरी प्रोसेस के दौरान हम अपनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। अब व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन दैट ऑब्जेक्ट में हमने जिस प्लेस पर डिस्टरबेंस प्रोवाइड कराया होता है, वो डिस्टरबेंस वाला प्लेस के कण एक्चुअली अपनी माध्य स्थिति से डिस्प्लेस हो जाते हैं और रीस्टोरिंग फोर्स के नियम के अनुसार वो कण वापस अपनी उसी जगह आने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके पहले वो अपने से अगले कणों को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है और ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता रहता है और हमारी एनर्जी आगे मीडियम में या ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती रहती है। इसी को हम तरंग कहते हैं। आई थिंक अब तरंग का एक बहुत अच्छा ओवरव्यू सभी के माइंड में आ गया होगा कि तरंग हमारे आसपास सर्वव्यापी रहती है। हम जब भी किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं तो इस प्रोसेस में हम अपनी एनर्जी का कुछ भाग उस ऑब्जेक्ट को दे रहे होते हैं और वह ऑब्जेक्ट उस डिस्टर्बेंस को चारों ओर ट्रांसफ़र कर देता है, या यूं कहें कि वो उस एनर्जी को चारों ओर ट्रांसफ़र कर देता है। इस एनर्जी ट्रांसफरेंस के प्रोसेस को हम तरंग कहते हैं। तरंग वास्तव में एनर्जी ट्रांसफ़र का ही एक मोड होता है। ये बहुत ही एनर्जी ट्रांसफ़र का कॉमन मोड होता है जो कि हमें अपने इन्वायरमेंट में हर टाइम हर समय देखने को मिलता रहता है। इसके आगे तरंग के टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार की तरंगें होती हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।